हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो उसका जो लेवल है वो एक ऊपर तक पहुंच चुका होगा। बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम डेट के बारे में, क्योंकि मैं तब तक आपको कोई भी रेलवे ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की डेट नहीं बताता हूं जब तक मेरे पास कोई ना कोई कोर्ट का या कोई ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होता है। अब आप लोग पूछ रहे थे भैया कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो कब तक आपका हो सकता है, उसमें आपको तैयारी करने के लिए कितना समय आपके पास आज से है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, अभी तक आप किसी दूसरे एग्जाम में लगे हुए थे, आप रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे थे, आप दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे और आपने रेलवे ग्रुप डी का बिल्कुल भी 1% भी अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो क्या आज से लेकर के इतना समय आपको मिल जाएगा ताकि आप रेलवे ग्रुप डी को सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट ना करें बल्कि एक शानदार स्कोर के साथ अपना सिलेक्शन भी सुनिश्चित कर पाएं। तो क्या इतना समय आपके पास मिल पाएगा? मेरे भाई मैं बताऊं तो रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम का सिलेबस है वो लगभग आपका 3 महीने का सिलेबस है, यानी कि 3 महीने अगर आपने डेडिकेशन रूप से अच्छी तरीके से तैयारी कर ली तो आप 3 महीने में रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकते हैं मेरे भाई। बस आपका थोड़ा सा बेसिक मजबूत होना चाहिए। आप किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करते रहे होंगे तो आपका जो मैथ्स है, जो रीजनिंग है और जो जीके जीएस है उसमें काफी ज्यादा कमांड होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल आप बिल्कुल फ्रेशर होगे। आपका 50 से 60% मैक्सिमम सिलेबस आपका कंप्लीट होगा किसी ना किसी सब्जेक्ट का, किसी न किसी एग्जाम के द्वारा। तो आपके जो टॉपिक कंप्लीट हैं उनको आप अच्छी तरीके से और रिवीजन कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरे टॉपिक आपके बचे हुए हैं उनको आप अच्छे से कंप्लीट करिए जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में खासतौर से पूछ जाते हैं। खासतौर से आपका साइंस आपका 25 क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं, उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो बात करने वाले, इधर मैं आपको सिलेबस नहीं बता रहा हूं, न मैं कोई स्ट्रेटजी आपको साझा कर रहा हूं। हम लोग बात करने वाले एग्जाम डेट के बारे में और कितना समय आपके पास आज से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और टीचर्स डे के अवसर पर 5 और 6 सितंबर को आपका टेक्स्ट बुक पर बहुत ही शानदार ऑफर आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर आप ईयरली पास प्रो परचेज कर सकते हैं, पास प्रो मैक्स परचेज करते हैं बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर। 5 और 6 सितंबर को ऑफर होने वाला है, आप सभी जाके परचेस कर सकते हैं। और एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम की जो डेट है वो भी आपकी आउट हो चुकी है, तो यहाँ पर जाके आप सीजीएल के मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, पीवाईक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा देखने को मिल जाए। मेरा कूपन कोड आप यूज करिएगा शक्ति नाम से, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर जाके आप परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक वगैरह मैंने जाके डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसको जरूर चेकआउट करिएगा। थैंक यू सो मच। तो इसके लिए अभी 1 सितंबर को आपका रेलवे का कोर्ट में आपका फैसला होने वाला था सीएटी के माध्यम से आपका, और उसमें बोला गया था कि भैया 1 महीने के अंदर अंदर आपका रेलवे ग्रुप डी का जो आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई का आपका कोर्ट का केस चल रहा है इसका एक फैसला आपको देना है। लेकिन आप सभी जानते किस प्रकार की चीजें आपके सामने आ रही हैं कि अब आपकी जो न्यू डेट है वो आपकी 30 अक्टूबर तक दे दी गई है, यानी कि 30 अक्टूबर तक ना आपका एग्जाम होगा, 30 अक्टूबर तक ना आपकी कोई भी डेट होगी, 30 अक्टूबर तक ना ही आपका कोई फैसला आने वाला है। यानी कि 30 अक्टूबर तक सिर्फ आप 2 ही काम कर सकते हैं, या तो आप इंतजार करिए या फिर इंतजार के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करिए। अब 2 ही चीजें आपके सामने हैं, या तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए या फिर अपना जो भी आपके वीक पॉइंट है, वीक सब्जेक्ट हैं उनको आप मजबूत करिए, अपने स्कोर को गेन करिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। तो मेरे हिसाब से दूसरा काम करने में ईमानदारी है, दूसरा काम करने में समझदारी है। तो आपके पास लगभग 2 महीने तो अभी आपके पास पूरे हैं, यानी कि 30 अक्टूबर के पहले पहले आपके एग्जाम किसी भी हालत पर नहीं होगा। 2 महीने पूरे प्रॉपर आपके पास हैं। और 30 अक्टूबर को ऐसा नहीं कि 30 अक्टूबर को जो डेट है हो सकता है 30 अक्टूबर को भी आपका फैसला ना आए, हो सकता है, क्योंकि भाई रेलवे के जिस प्रकार की मंशा है, अगर उसको फैसला देना था, अगर रेलवे को अपना पक्ष मजबूत करना था तो वो हाई कोर्ट को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे, या वो हाई कोर्ट में भी अपने पक्ष इतने तरीके से मजबूत तरीके से रख सकते थे कि भैया कोर्ट को फैसला देने पर मजबूर हो जाए। लेकिन कोर्ट ने तो भैया 2 महीने बाद की डेट दे दी है और रेलवे बोर्ड को इसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो चाहता ही यही है कि कोर्ट चले जाए, आपकी जो वैकेंसी उस पर स्टे लग जाए ताकि उनको न्यू वैकेंसी भी देने में ना पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार की मंशा है। तो अभी आपका 2 महीने प्रॉपर आपके पास ये है, उसके बाद 1 महीने आपके पास आराम से और मिलेगा, क्योंकि उसके बाद एग्जाम डेट आएगी, आपके एग्जाम डेट के आने के बाद एग्जाम होगा, यानी काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा
3 महीने से भी ज़्यादा का समय आपके पास आज की तारीख से लेकर होने वाला है। तो इतने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब मेरा मानिए तो कब तक एग्जाम हो सकता है, अक्टूबर तक आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, नवंबर में भी आपका एग्जाम होने की चांस बिल्कुल भी कम है। हो सकता है कि आपका दिसंबर के महीने में एग्जाम करवाया जाए। अगर दिसंबर में आपके एग्जाम होता है तो दिसंबर में अगर आपके एग्जाम होता है तो आपके एग्जाम को होने में दिसंबर जाएगा, जनवरी जाएगा, फरवरी तक हो सकता है कि आपके एग्जाम चले, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है। लगभग 1,20,00,000 लोग इसमें आवेदन किए हुए बैठे इंतजार कर रहे हैं आपके एग्जाम का। तो एक दिन में सभी का एग्जाम नहीं हो जाएगा, लगभग 2 महीने तक आपका एग्जाम चलेगा। बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी काफ़ी आप 3 महीने तक आप सोचिए कि 3 महीने के बाद ही आपका एग्जाम होने वाला है। 90 दिन के बाद ही आपका एग्जाम होगा, 90 दिन के पहले पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। आप लोग कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप लोग करते रहिए, क्योंकि आपके पास समय है। इस समय को आपको वेस्ट नहीं करना है, यूटिलाइज आपको करना है और तरीके से आपको जो भी आपके वीक पॉइंट है, वीक सब्जेक्ट, उसको मजबूत करिए और अच्छा स्कोर गेन करिए। जब भी आपका एग्जाम हो तब आपको एक सीट कम से कम इसमें हासिल करनी ही करनी है। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। कोई और डाउट है, कोई और कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।